प्रॉपर्टी इनकम के ऊपर टैक्स को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कौन सा ऐसा लॉ है जिसके मुताबिक जो टैक्स की सेविंग की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। प्रॉपर्टी के हवाले से हम डिफरेंट लेक्चर देख चुके हैं। हमने तकरीबन 3-4 लेक्चर इससे पहले देखे हैं। कैपिटल गेन टैक्स देखा, उसके बाद हमने 1-2 लेक्चर्स थे जिसके अंदर हमने स्टडी किया। 7E का लेक्चर देखा कि हम किस तरीके से टैक्स को बचा सकते हैं। आज के इस टॉपिक के अंदर हम ये स्टडी करने लगे हैं कि अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है तो रेंट के ऊपर जो टैक्स है वो आप किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो 2 डिफरेंट सेक्शंस अप्लाई होते हैं, एक विद होल्डिंग का है और एक चार्जेबिलिटी का है। दोनों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू स्टडी करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे हम सेव कर सकते हैं और कितना टैक्स बचा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ABC प्रॉपर्टी है लेट्स से, और उस प्रॉपर्टी को आपने मंथली रेंट पे दिया हुआ है, यानी कि आपने कोई मिस्टर ए हैं उनको आपने रेंट पे दिया हुआ है और उस प्रॉपर्टी का जो मंथली रेंट है हम ये कह सकते हैं कि मंथली रेंट है 50,000 और एनुअल जो रेंट बनता है वो आप 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो ये फेगी 6 लाख रुपया। ठीक है, अब ये आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है। तो जब आप प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो जो रेंट पे कर रहा है, ये हम ये एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपने ऐसे किसी अदारे को दी हुई है या किसी ऐसे इंडिविजुअल को दी हुई है, किसी पर्सन को दी हुई है जो रेंट पे करते हुए आपका टैक्स पे डिडक्ट करता है। चूंकि आपको पता है FBR की तरफ से काफ़ी अब सख्ती हो रही है, डिफरेंट रूल्स आ रहे हैं, चेकिंग हो रही है। तो नॉर्मली जो प्रॉपर्टी है वो जब आप रेंट पे देते हैं तो उसके ऊपर टैक्स की डिडक्शन भी होती है। अगर आपको शॉप दी हुई है, आपने कोई प्लाजा दिया हुआ है, कोई भी ऐसा वेयर हाउस दिया हुआ है, तो जब आपको बिजनेसमैन पेमेंट करता है या कोई भी बिजनेस ओनर पेमेंट करता है तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो विदहेल्ड करता है। तो इसके ऊपर टैक्स कैसे विदहेल्ड होता है कि रूल के मुताबिक जो सेक्शन 155 है उसके मुताबिक टैक्स विदहेल्ड होगा। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने वो चार्ट ओपन करूँ तो ये सेक्शन ये कहता है कि 3 लाख तक 0% है और 3 लाख 1 से 6 लाख तक 5% एक्सीडिंग 3 लाख। तो यहाँ पे चूंकि 6 लाख रेंट है तो 3 लाख के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं होगा, ये हम कह सकते हैं नील टैक्स है। और जो बाकी का एडिशनल 3 लाख है उसके ऊपर 5% जो टैक्स है वो फिगर बन जाएगी 15,000 रुपया। तो आपको जब टोटल साल में टैक्स ये जो रेंट है रिसीव होगा तो 6 लाख में से 15,000 माइनस होगा और बाकी जो 5,85,000 रुपया ये आपको रिसीव हो जाएगा, जो कि मंथली डिडक्शन होगी। ऑब्वियसली जो आप एनुअल डिडक्शन ले रहे हैं या मंथली ले रहे हैं या क्वार्टरली ले रहे हैं तो उसके मुताबिक ये डिडक्शन होती रहेगी। अब ये 15,000 आपने पे कर लिया, मैंने छोटी एग्जांपल ली है। ऑब्वियसली जब रेंट ज़्यादा होगा तो टैक्स भी बढ़ता जाएगा। अब ये आपने मंथली जब आपको 50,000 का चेक मिलता है तो उसमें से जो अमाउंट भी बनती है वो माइनस हो जाएगी और रिमेनिंग आपको चेक मिलता जाएगा। अगर आप साल का रेंट लेते हैं तो 15,000 आपका साल का टैक्स है वो माइनस होगा, चाहे आप उसको मंथली टैक्स ले रहे हैं, चेक ले रहे हैं या क्वार्टरली ले रहे हैं, 6 माह वाला ले रहे हैं या साल का ले रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जी क्या मैंने 6 लाख के ऊपर टैक्स पे करना है? मेरी पेमेंट जब मुझे रिसीव हो रही है उस टाइम तो टैक्स कट रहा है, डिडक्ट हो रहा है, तो क्या मेरा 6 लाख के ऊपर 15,000 रुपये टैक्स बनता है? तो यहाँ पे एक डिफरेंट सेक्शंस हैं। यहाँ पे अप्लाई होते हैं बिजनेस स्लैब। ठीक है, बिजनेस स्लैब रेट अप्लाई होते हैं जो ये कहता है कि अगर आपकी 6 लाख से कम इनकम है तो इसके ऊपर नील टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है। तो हमारी इनकम कितनी है? 6 लाख है। अब प्रॉपर्टी का एक रूल है, ये भी आप देख लीजिए कि प्रॉपर्टी का रूल है कि अगर आपने रेंट इनकम डिक्लेयर की, अभी मैं आईआरएस पे भी आपको दिखाता हूँ, तो 6 लाख रुपए आप लिखते हैं तो इसका 20% यानी कि 1/5 जो है वो हमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फॉर्म में अलाउ है। तो अगर आप 6 लाख का 20% लें तो ये फिगर बनती है 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो ये फिगर बन जाएगी 1,20,000 रुपया और 4,80,000 के ऊपर आपका टैक्स अप्लाई होगा। और ये इनकम जो है वो चूंकि 6 लाख से कम है तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, ये जीरो टैक्स है, नील टैक्स है। मैंने 6 लाख के ऊपर जब रेंट रिसीव किया 15,000 रुपया टैक्स दे दिया जो कि डिडक्ट हो चुका है। मैंने जब रिटर्न फाइल की तो कोई टैक्स नहीं है। ये क्या रीज़न है? ये रीज़न ये है कि इन्होंने पिछले साल FBR ने पिछले 2 सालों से जो स्लैब रेट है, जो बिजनेस जो रेंटल इनकम है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम से मर्ज कर दिया है बिजनेस इनकम में। तो यहाँ पे आप देखें तो बिजनेस इनकम के रेट क्या आ रहे हैं? अप टू 6 लाख 0%, 6 लाख 1 से 8 लाख 5%। तो 6 लाख से ऊपर तो हमारी इनकम ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरा तो टैक्स बनता ही नहीं है। और ये रूल क्या है? इस वजह से इनकम कम होगी क्योंकि मुझे 20% की डिडक्शन अलाउ है, लेकिन
जब मुझे रेंट की पेमेंट मिल रही है ना, तो वो 6 लाख के हिसाब से दे रहे हैं, मतलब वो डिडक्शन नहीं कर रहे, उस डिडक्शन को कंसीडर ही नहीं कर रहे। उसकी रीज़न ये है कि वो सेक्शन फॉलो कर रहे हैं 155 और उसमें डिडक्शन का जिक्र नहीं है। लेकिन मुझे गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया हुआ है, तो ये एक रूल है जिसको एफबीआर को रिवाइज करना चाहिए, लेकिन बहरहाल अभी तक ये रिवाइज या रिवीजन नहीं हुई। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने टैक्स सेव कैसे करना है, क्या तरीका है कि मेरा जब टैक्स ही नहीं बनता तो मैं 15,000 रुपये भी टैक्स ना दूं। तो यहाँ पे आपने आप एक लॉजिक समझना है और अगली पार्टी को भी गाइड करना है, जो आपको टैक्स दे रहा है उसको भी एक्सप्लेन करना है, ताकि आपका टैक्स डिडक्ट ना हो। देखें, अगर दो तरह के जो टैक्स में कोई भी अगर इंडिविजुअल है रजिस्टर्ड होता है, तो एक एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होता है और दूसरा होता है अदर देन कंपनी। ठीक है, यानी कि जब भी कोई रजिस्टर्ड टैक्स में होगा तो दो तरह से रजिस्टर्ड होगा, कंपनी होगा, पीवीटी होगा, पब्लिक होगा। अदर देन कंपनी में क्या आता है, बिजनेस इंडिविजुअल आ सकता है और या एओपी आ सकता है। अगर तो आपने बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है किसी कंपनी को, फिर तो वो टैक्स आपका डिडक्ट करेंगे 15,000 रुपया, जो कि बनता है। यानी कि किसी पीवीटी कंपनी को दिया हुआ, उसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, उसके ऊपर हम ये सेविंग नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन अगर आपने ये बिल्डिंग दी हुई है किसी बिजनेस इंडिविजुअल को, किसी एओपी को, तो फिर आपने उनको ये बताना है कि भाई अगर आपका एनुअल रेंट यानी कि 1.5 मिलियन से कम है, तो फिर आप मेरी टैक्स की विदहोल्डिंग ना करें। जो मुझे पेमेंट कर रहे हैं वो पूरी की पूरी 50,000 रुपया कर दें, मेरा टैक्स विदहोल्ड ना करें, क्योंकि ये रूल आपके ऊपर अप्लाई ही नहीं होता। सेक्शन 155 ये कहता है कि जब भी कभी बिजनेस इंडिविजुअल ने या एओपी ने रेंट की पेमेंट करनी है किसी भी पार्टी को, तो उसने टैक्स विदहोल्ड नहीं करना। अगर अगर जो क्यूमुलेटेड अमाउंट है, पूरे रेंट की अमाउंट जो उसने एक्सपेंस रिपोर्ट करना है, उसकी फिगर 1.5 मिलियन से कम है। अब ये नॉर्मली लोगों को नहीं पता, मैंने इसमें काफ़ी लेक्चर्स बनाए हैं और इसके ऊपर हमने डिस्कशन भी काफ़ी की है। लेकिन आप चूंकि रेंट रिसीव कर रहे हैं और इम्पैक्ट आपको है, उनको कोई इम्पैक्ट नहीं है। जितना 6 लाख रुपया आपने रिसीव करना था उसमें से वो टैक्स माइनस करेंगे और रिमेनिंग पेमेंट आपको कर देंगे। तो फर्क किसको पड़ रहा है, 50-15,000 रुपया कहाँ पे आपका जमा हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो लिहाजा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिनकी बिल्डिंग है, आप जहाँ से रेंट ले रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैंने टैक्स कैसे सेव करना है। आप उनको गाइड करें कि भाई ये रूल है, इसके मुताबिक आप मेरा टैक्स विदड्रॉ नहीं कर सकते, सेक्शन 155 के अंदर ये लिखा हुआ है। तो आप उनको बताएं और उसके बाद आप अपना टैक्स डिडक्ट ना करवाएं। अब उनकी तरफ से हम ये समझ भी लेते हैं, उनको फर्दर गाइड करने के लिए आप ये कह भी सकते हैं कि यहाँ पे जब आपने वो अकाउंट्स बनाएंगे तो सेल लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल लिखते हैं, जीपी आता है और फिर आता है एक्सपेंसेस। तो लेट से एक्सपेंस में आता है रेंट एक्सपेंस। तो ये जो रेंट एक्सपेंस है ना, अगर ये कोई बिजनेस कर रहा है, उसकी एक शॉप है, 2 शॉप है, 3 शॉप है, तो तीनों शॉप का अगर एनुअल रेंट 1.5 मिलियन से कम है तो वो किसी भी शॉप पे टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा। अब ये बात हम कर रहे हैं इस पार्टी के यानी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फॉर एग्जांपल, एक उन्होंने शॉप ली हुई है मिस्टर बी से, एक शॉप ली हुई है सी से और एक शॉप ली हुई है ए से, यानी कि आप हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उनको गाइड करें कि भाई आपकी तो सारी शॉप का रेंट मिला के 1.5 मिलियन से एनुअल कम बनता है, तो लिहाजा आप किसी का भी टैक्स विदड्रॉ ना करें। हाँ, अगर 1.5 मिलियन से ऊपर रेंट होगा तो फिर सबका टैक्स डिडक्ट होगा। तो ये रूल आपने उनको गाइड करना है, क्योंकि इफेक्ट आपके कैश फ्लो डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप टैक्स ज्यादा दे रहे हैं। तो आपने उनको एक्सप्लेन करना है कि भाई ये रूल है, इस रूल के मुताबिक आप मेरा टैक्स डिडक्ट ना करें। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही होता है कि रेंट एक 1.5 मिलियन की एक बड़ी अमाउंट होती है, तो 70-80% जो बिजनेस है इसी में फॉल कर रहे होते हैं। क्वाइट पॉसिबल कि ये गाइड करने से आपकी सेविंग निकल आए। अगर ज्यादा पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन आप उनको जब गाइड करते हैं तो 70-80% लोग तो इसी में फॉल करेंगे। ये एक्सप्लेन करने से आपका रेंट का टैक्स बच जाएगा। तो ये आप ट्रिक है, इसको यूज करें, इससे आपका काफी बेनिफिट होगा। देखिए 50,000 से ऊपर 1 लाख भी रेंट होगा तो फिर भी आपका अच्छा खासा बेनिफिट होगा। आप इसको अप्लाई करेंगे तो कम से कम आपका 3 to 4 टाइम टैक्स बच सकेगा। फॉर एग्जांपल, आपका टैक्स नील बचता था, आप 15,000 रुपये दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी फिगर एक बच रही है। तो इसी रेशो से रेंट बढ़ता जाएगा और टैक्स की रेशो भी इसी रेशो से बढ़ती जाएगी। तो अगर आपका 1 लाख रेंट होगा तो आप अच्छा खासा टैक्स डिडक्ट करवा रहे होंगे, लेकिन आपका टैक्स कम बनता होगा जो आपने गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो गवर्नमेंट से आपको रिफंड नहीं मिल सकता, आपको पता है रिफंड की जो सिचुएशन है। तो इस ट्रिक को यूज करें, गाइड करें, एक्सप्लेन करें, उनके साथ मीटिंग करें, कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करें और अपने टैक्स को सेव करें। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।